आत्मा का कोई लिंग होता है? आत्मा का कोई लिंग नहीं होता है। ये तो ईश्वर ने सृष्टि को चलाने के लिए स्त्री पुरुष का निर्माण किया है। वो स्त्री पुरुष लिंग को कहा जाता है। पुरुष जो होता है वो अलग होता है। ठीक है, बात समझ में आ गया? वो पुरुष का एक संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ये नोट कर लीजिएगा, संस्कृत में एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। ठीक है ना? जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे उतना आप लोगों को आनंद आता चला जाएगा। ठीक है, ये पहला अध्याय बड़ा महत्वपूर्ण है। ठीक, तो इस विषय को हम लोग, बाकी अध्याय में भी बहुत महत्वपूर्ण ज्ञान है। ठीक है, बाकी अध्यायों में इससे भी आगे का जो है महत्वपूर्ण ज्ञान छिपा हुआ है उसमें। अभी बता देंगे तो मज़ा नहीं आएगा, इसलिए जब पढ़ेंगे आप लोग तो ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है तो इसलिए इंतज़ार करते रहिए और इसके प्रति अपने प्यास को बढ़ाते चले जाइए। आप लोगों के सामने पूरा आता चला जाएगा, पूरा चिट्ठा खुलता चला जाएगा, पूरा रहस्य खुलता चला जाएगा। ठीक है, वो सब प्रकृति के कारण हो रहा है। ये प्रकृति निमित्त, ईश्वर निमित्त मात्र है। ठीक है, इस कार्य जगत का निमित्त मात्र है। कार्य तो प्रकृति करती है, ये सब प्रकृति कर रही है। नहीं, ईश्वर देखता नहीं, निमित्त कारण होता है वो। प्रेरणा तो प्रकृति ईश्वर से ही लेती है ना। ठीक है, ईश्वर प्रकृति तो, हाँ मैंने सुना, पूरा का पूरा हो गया वो। प्रकृति का संतुलन नहीं है वो। प्रकृति का संतुलन मत कहिए उसको। प्रकृति परिवर्तनशील है। ठीक है, कभी प्रकृति कभी असंतुलित होती ही नहीं है। वह परिवर्तन करती है और परिवर्तन के द्वारा जो है सृष्टि को बैलेंस करती है वो। देखिए, मैंने एक दिन कहा था कि जीवात्मा या इस प्रकृति जो है जब देखती है कि इस शरीर का उपयोग केवल जीवन पेट पालने के लिए हो रहा है, तो उस शरीर के महत्व को प्रकृति जल्दी नष्ट करती है। आप लोग इस बहुत गहरी बात बता रहा हूँ, समझिएगा। मैं इसी को एक दिन और कहा था कि प्रकृति जब एकदम व्यक्ति को देख लेती है कि यह केवल पेट ही पाल रहा है, इसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, तो उसका जीवन और निकृष्ट होने लगता है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति ईश्वर का नाम ले रहा है और पेट पाल रहा है, तो देखना उसका जीवन कुछ अच्छा बीतता है। जिसके जीवन में ईश्वर नहीं होता है, केवल पेट होता है, उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटती है। और प्रकृति जो है जिस चीज़ का निर्माण करती है उस चीज़ को पूरा नष्ट भी कर देती है। क्योंकि प्रकृति का उपादान कारण ये बताया गया कि प्रकृति का जो उपादान कारण है, प्रकृति का उत्पत्ति का जो मूल उद्देश्य है वह क्या है? भोग और अपवर्ग। ईश्वर प्रकृति का निर्माण कर रहा है, प्रकृति को कार्यमान गतिमान कर रहा है, तो किस लिए कर रहा है? कि वह जीवात्मा जो है वहाँ तक पहुँच जाए, और आप उसका उपयोग कर ही नहीं रहे हो किसी भी माध्यम से। ठीक है, अब सबसे बड़ा दोष तो ये भी है कि जो विद्वान हैं वो अभी उन गांवों तक नहीं पहुंच पाते हैं। न उस गांव के लोग किसी विद्वान के पास पहुंच पाते हैं, न ज्ञान का उनके तरफ, उनके जीवन में कभी कोई दिया जल पाता है कि नहीं?
वो लोग, उनका पूरा जीवन इसी पे निर्भर रहता है, प्रकृति को खाओ, प्रकृति को काटो, प्रकृति को नष्ट करो, प्रकृति को उपजाओ, बस यही चलता रहता है उनके जीवन में। प्रकृति की जो उपासना जो होती थी, स्थानीय लोग उन प्रकृति के वास्तविक पूजा को न करके प्रचलित पूजाओं को करने लगते हैं, इसलिए वह ईश्वर तक नहीं पहुंच पाते हैं। समझ में आ गई बातें? मैं थोड़ी गहरी बातें कह रहा हूं। प्रकृति जो है अपने, जैसे मान लीजिए कि आपके शरीर के, आपका शरीर है, उसमें नाखून है या बाल है, यदि बढ़ जाता है तो क्या करते हो आप लोग? काट देते हो। उसी प्रकार प्रकृति भी, जो अन्य यूज होता है, जिसका कोई यूज नहीं होता है, उसको क्या करती है प्रकृति? छांट देती है। बस प्रकृति भी, जैसे शरीर पे आप कार्य को देख रहे हो, जैसे एक पिंड पे कार्य को देख रहे हो ना, वैसे पूरे ब्रह्मांड पे लागू हो रहा है। जैसे आप अपने शरीर से जो बिना उपयोग की चीज़ों को हटा देते हो, उसी प्रकार प्रकृति भी जो बिना उपयोग की चीज़ होती है उसको हटा देती है। और भी कई कारण होते हैं, परंतु एक कारण मैंने ये बताया, ठीक है? और भी बहुत से कारण होते हैं, एक कारण नहीं होता है। और मैं बताऊं, इसमें हजारों कारण होते हैं, मैंने आप लोगों को एक कारण बताया। एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जो है ना, एक शायद कहानी मैंने बताया था। भगवान और श्री कृष्ण जो है, एक बार कहीं रास्ते से गुजर रहे थे, तो एक मछुआरा था, ठीक है? एक मछुआरा जो है अपने जाल में हजारों प्रकार की मछलियों को बांध कर मारा था, तालाब से पकड़ लिया। तो अर्जुन ने देखा, श्री कृष्ण से कहा कि देखिए मछुआरा बड़ा निर्दयी है, हजारों प्रकार की मछलियों को पकड़ के लेके जा रहा है, इनकी हत्या कर रहा है, ठीक है? फिर कुछ दिन बाद, कुछ वर्षों बाद, एक बार और घूमने के लिए भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन कहीं रास्ते में निकले, तो एक भैंसा था। भैंसा समझ रहे हैं ना, भैंस का बछड़ा जो होता है, तो भैंसा जो है मर गया था, तो उसको बहुत से प्रकार के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, चींटियां एक साथ मिल करके खा रहे थे। तो अर्जुन ने कहा कि देख रहे हैं, इस भैंसों को हजारों प्रकार की चींटियां खा रही हैं इसको। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि उस समय को याद करो अर्जुन, एक काल में यह मछुआरा जो भैंसा है ना, वो मछुआरा था अगले जन्म में, और यह जो है प्रतिदिन हजारों मछलियों को मारता था, और वही मछलियां हैं जो इसे चींटी का भेष बदल करके, चींटी का जन्म लेकर के इस मछुआरे को खा रही हैं। इस मछुआरे ने भी जो है बहुत सी मछलियों को खाया है, इसलिए इस मछलियों को यही चींटियां जो है एक साथ खा रही हैं। तो जो व्यक्ति मरे हैं, दूसरा कारण उनका कर्म भी हो सकता है कि एक ही साथ सारे के सारे लोग लैंडस्लाइड होने से मर गए। कोई ना कोई पूर्व जन्म का संस्कार होगा। एक साथ पांडव एक साथ कौरव और भीष्म पितामह क्यों मारे गए? क्योंकि भीष्म पितामह भी उस पाप में क्या थे, द्रोणाचार्य भी क्या थे, उस पाप में सम्मिलित थे। इसी प्रकार कोई पाप हो रहा है तो उसका विरोध करो। एक व्यक्ति बचा, कौन? विदुर जी बचे थे, क्योंकि उस पाप में समर्थन नहीं किए थे। आपने देखा होगा, गाड़ी जाती है तो एक गाड़ी में एक परिवार के 10 लोग मर जाते हैं, एक बच्चा छोटा सा बच जाता है। सुना है कि नहीं सुना ऐसी घटना कि 10 के 10 परिवार की फैमिली मर जाती है, एक बच्चा बच जाता है। क्यों? क्योंकि वो छोटा सा बच्चा उस परिवार के साथ बुरे कर्म करने से बच जाता है, इसलिए उसकी मृत्यु नहीं होती।
क्योंकि वो नाबालिग होता है, उसको होश नहीं होता है। इसीलिए बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा पाप कर्म करने से बचिए। समझ में आ गई बातें? इसीलिए व्यक्ति एक साथ मर जाते हैं। ठीक है।